Assalamualaikum dear students. Hope you all doing good. Today we discuss lever of unit 8 and this is the last topic of this unit. Lever are simple machines. Lever जो है वो simple machine है. They help to move a load. वो एक लोड या वज़न को एक जगह से दूसरी जगह पर या उस लोड को स्लाइटली पुश करने में हेल्प करती हैं. A lever is a rigid bar that rests on a pivot called fulcrum. लीवर जो स्टूडेंट है एक रिजिड बार होती है. ठीक है, बार मतलब एक लॉन्ग शेप में होती है जो एक पिवट पर, ठीक है, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट कह लें जिस जहाँ पर उसका पूरा वेट लाई कर रहा था उस जगह पर मूव करती, जिसको हम फल्क्रम भी कहते हैं. द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड इज कॉल्ड लोड. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसको मूव किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसे हम लोड कहते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लीवर इज कॉल्ड द एफर्ट. और वो फोर्स जो हम लगाते हैं उसे हम एफर्ट कहते हैं. तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपकी सिंपल मशीन के 3 मेन पॉइंट हैं. पिवट या फल्क्रम, ठीक है, जो एक फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द जो है वो आपकी चीज़ मूव करती है, जो फिक्स होता है. ठीक है, और इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट जिस पर लोड किया जाता है, ठीक है, यानी कि आपका वेट मूव करता है. और नंबर 3 वो एफर्ट या फोर्स जो आप उस चीज़ पर अप्लाई करते हैं. द फोर्स, एफर्ट एंड पिवट कैन बी अप्लाइड इन 3 डिफरेंट प्लेसेस. और ये तीनों जो चीज़ें हैं इनकी जो जगह है वो मुख्तलिफ है. हेयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर. नेक्स्ट स्टूडेंट हम लीवर की 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लीवर इंक्लूड सीजर एंड प्लायर्स. जो सबसे पहला ग्रुप है उसे हम उसमें हमारे पास सीजर मेनली आ जाती हैं, जैसे कि एज यू कैन सी हियर, ये आपके पास एक सीजर की डायग्राम है और तीनों जो लीवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है. स्टूडेंट जिस जगह से आप सीजर को कैरी करते हैं, पकड़ते हैं और अपनी सारी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी कि ये 2 होल्स, इसको हम एफर्ट कहते हैं. और वो फिक्स पॉइंट, ठीक है, जिस पर आपकी सीजर मूव करती है, ठीक है, पिवट, यानी इसको हम फल्क्रम भी कहते हैं. और ये इसके वो एंडिंग पॉइंट जिस पर आप किसी भी चीज़ को रख कर कट करते हैं, जैसे पेपर, फैब्रिक वगैरह, और इस जगह को हम लोड कहते हैं. जो भी चीज़ आप रखते हैं उसको हम लोड कहते हैं. द एफर्ट फोर्स इज एट वन एंड, द पिवट इज इन द मिडल एंड द लोड इज एट द अदर एंड. ठीक है, एक पॉइंट पर एफर्ट है, एक पॉइंट पर आपका लोड है और सेंटर में पिवट है. सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास जो एग्जांपल है, द सेकेंड ग्रुप ऑफ लीवर इंक्लूड द व्हील बैरो. ठीक है, ये आपके पास व्हील बैरो की एक डायग्राम है जिसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करके अपने लोड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं. द एफर्ट फोर्स इज एट वन एंड, एक एंड पर आपका एफर्ट लगता है, यानी कि इन दो ये पास है जिस पर आप यहाँ से इसको पकड़ते हैं. द पिवट इज एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर पिवट है क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर एक व्हील नज़र आ रहा है, इसी व्हील पर, इसी जो कि इस पॉइंट पर फिक्स है, इस पर यह है यूँ मूव होता है. एंड द लोड इज़ इन द मिडल, और जो लोड आप रखते हैं इस पर वो दरमियान में आता है. ठीक है, और इस तरह से अब बहुत ये जो व्हील बैरो है ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पर चीज़ें वगैरह को कैरी करने के लिए, ब्रिक्स वगैरह को, सीमेंट वगैरह को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं. नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, द थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर इंक्लूड टोंक्स एंड ट्वीज़र. ये टोंक और ट्वीज़र स्टूडेंट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके 2 आर्म्स होते हैं और वो एक जगह पर, एक पॉइंट पर फिक्स होते हैं. द एफर्ट फोर्स इज इन द मिडल बिटवीन द लोड एंड पिवट. जो आपकी एफर्ट फोर्स है, यानी कि आप खुद से जो इस पर फोर्स लगाते हैं वो सेंटर में लगाते हैं, जो पिवट और लोड के दरमियान है. द एफर्ट फोर्स इज मोर देन द लोड फोर्स. अब जो एफर्ट फोर्स है स्टूडेंट वो लोड के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है. टोंक्स या ट्वीज़र को हम मोस्टली, आप किसी जगह पर कोई चीज़ अगर स्ट्रक हो जाती है, कोई तिनका वगैरह जैसे कि आपके फिंगर पे लग जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम मोस्टली ट्वीज़र वगैरह का यूज़ करते हैं. तो जो एक्चुअली लोड होता है, ये चीज़ होती है जिसको आप निकाल रहे होते हैं, वो उसका जो मैस होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन स्टिल आपको उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है. बट द एफर्ट
ट्रैवल डिस्टेंस इज़ लेस, लेकिन जो आपका एफर्ट का ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। तो ये है स्टूडेंट लीवर, और लीवर की आपके पास 3 काइंड्स। अब हम आते हैं अपनी वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक में स्टूडेंट आपने पेज 21 पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एट इट गोज राउंड द सन। आप सब जानते हैं कि जो अर्थ है स्टूडेंट वो सन के गिर्द मूव करती है, तो कहते हैं ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने ही ऑर्बिट पर सन के गिर्द मूव करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एट इट गोज राउंड द सन। जब अर्थ जो है वो सन के गिर्द मूव करती है तो ग्रेविटी की वजह से, यानी कि सन की ग्रेविटी की वजह से वो अपने ही ऑर्बिट पर सन के गिर्द मूव करती है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को आपने अपनी वर्कबुक पर मेंशन करना है और लर्न करना है। थैंक यू।